हेलो एवरीवन, आई एम सुशांत, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। और आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का एक छोटा सा टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ओके, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हार्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ना। तो हार्ट की आज हम लोग क्या देखेंगे? एनाटॉमी के बारे में देखेंगे कि हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, प्रॉपरली क्या उसका मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर कैसा वैसा, बेसिकली वो सब देखने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं हार्ट के बारे में। तो हार्ट की लोकेशन कहाँ पे होती है? तो लोकेशन एक्चुअली में देखा जाए तो हार्ट की जो लोकेशन होती है वो मेडिस्टिनम में होती है। लोकेशन देखा जाए तो कहाँ पे होती है? ये मेडिस्टिनम में होती है ये। ओके, देखो हमारे लेफ्ट लंग और राइट लंग के बीच में जो लेफ्ट लंग होता है ना, वहाँ पे एक छोटा सा नॉच बना हुआ होता है, छोटा सा क्या कहते हैं, खांचा, सांचा बोलते हो ना तुम उसको, है ना, सांचा बना होता है। उस तरीके से इसमें इसका जो एपेक्स वाला जो रीजन होता है, इस हार्ट का जो एपेक्स वाला रीजन होता है वो उसमें लगा हुआ होता है। इसको एपेक्स वाला रीजन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको एपेक्स वाला रीजन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको? मेडिस्टिनम बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, मेडिस्टिनम। ठीक है, और फिट्स होता है, मेडिस्टिनम फिट्स है ना, व्हाट वी कॉल कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच, नॉच ऑफ किस कौन से लंग में बताओ? लेफ्ट लंग में। लेफ्ट लंग में एक सांचे की तरह ये घुसा हुआ होता है। ठीक है, यानी जो तुम्हारा लेफ्ट लंग है ना, उसमें थोड़ा सा तुमको देखने को मिलेगा क्या? एक स्पेस देखने को मिलेगा, छोटा सा, क्या एक सांचे की तरह घुमावदार सांचा देखने को मिलेगा। अगर मैं पिक्चर बना के दिखाने की कोशिश करूँ तो चलो देख लो, ये इस तरीके से तुम्हारा लंग्स हो गया। ठीक है, ये रहा तुम्हारा राइट वाला लंग्स हो गया, ये देखो तुम्हारा राइट वाला लंग्स हो गया। ठीक है, और ये रहा तुम्हारा लेफ्ट वाला लंग्स हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट वाला लंग्स में तुमको इस तरीके का देखने को मिलेगा। ये क्या होता है? ये जो पोर्शन होता है ये हार्ट के लिए पोर्शन बना हुआ होता है इस तरीके का। ठीक है, ये जो पोर्शन होता है वो किसके लिए बना होता है? हार्ट के लिए इस तरीके का पोर्शन बना हुआ था। उतने अच्छे पिक्चर तो नहीं है बट देखने लायक है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? तुम्हारा राइट वाला हो गया लंग्स, और ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट वाला लंग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मेडिस्टम, इस पोर्शन में क्या बोलते हैं? मेडिस्टम बोलते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा। उसके बाद बात करते हैं हार्ट के बारे में। तो देखो मेल और फीमेल्स के बारे में, तो दोनों के हार्ट में थोड़ा सा अंतर होता है उसकी चीज़ का। तो वो होता है बच्चा, वेट का अंतर होता है। किसका अंतर होता है? वेट का अंतर होता है। कैसे? क्योंकि देखो मेल का जो हार्ट होता है उसका अगर वजन देखो, उसका अगर वेट देखो, तो बेसिकली अपन तुमको देखने को मिलेगा कितना? 280 टू 300, हाँ एग्जैक्टली बोल सकते हो, 280 टू 300 ग्राम्स। ओके, तो 280 टू 300 ग्राम्स देखने को मिलता है मेल का वेट। मेल का वेट नहीं, मेल के हार्ट का वेट देखने को मिलता है। ओके, और अगर फीमेल के बारे में बात करो तो फीमेल अगर देखना चाहो तो फीमेल का तुमको मिलता है थोड़ा सा कम होता है इससे, 260 टू 280 ग्राम्स के लमसम में। यानी हमको यहाँ से क्या देखने को मिलता है कि मेल के हर्ट में और फीमेल के हर्ट में वेट का डिफरेंसेस है, किसी तरह का कोई भी अदर डिफरेंसेस यहाँ पे नहीं है। बस वेट में क्या होता है, फीमेल का हार्ट थोड़ा सा हल्का होता है, मेल का थोड़ा सा भारी होता है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लोकेशन वोकेशन सब कुछ सेम होता है, सिमिलर होता है। उसके बाद आते हैं हार्ट पे। तो देखो ये जो हार्ट बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये जो हार्ट सिंपल सा बना हुआ है तुमको जो ये दिख रहा है, इसमें साइकिल होता हुआ, कार्डियक साइकिल जो चल रहा है इसमें। ठीक है, पाल्पिटेशन हो रहा है। तो ये जो साइकिल होता है ये ऐसे ही हार्ट नहीं चलता। हार्ट के ऊपर क्या होता है? एक प्रॉपर लेयर लगी होती है। ठीक है, हार्ट के ऊपर क्या होती है? लेयर लगी होती है। ओके, तो अब देखो इसको हम लोग बोलते हैं वॉल ऑफ हार्ट। प्रॉपरली अगर देना चाहो तो क्या पढ़ते हैं इसको? वॉल ऑफ हार्ट के ऊपर पढ़ते हैं। तो वॉल ऑफ हार्ट को कैसे डिनोट करते हैं? तीन वर्ड्स यहाँ पर ध्यान रखना। वॉल ऑफ हार्ट सबसे आउटर जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? ईपी कार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ईपी कार्डियम बोलते हैं। दूसरा हो गया तुम्हारा मायोकार्डियम बोलते हैं इसको, वो कार्डियम बोलते हैं। तीसरा हो गया तुम्हारा इंडोकार्डियम। तीसरा हो गया कि तुम्हारा क्या? इंडोकार्डियम। ओके, यानी वॉल ऑफ हार्ट में देखने को तुमको कितने वॉल्स देखने को मिल रही है? तीन लेयर्ड वॉल देखने को मिल रही है। पहला है इपिकार्डियम, दूसरा है मायोकार्डियम, और तीसरा है तुम्हारा इंडोकार्डियम। याद रखना मायोकार्डियम क्या होती है? सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होती है, ये थिक होती है, बहुत ज़्यादा मोटी होती है, कार्डियक मसल्स की बनी होती है ये। ठीक है, कार्डियक मसल्स की बनी होती है और बहुत ज़्यादा थिक होती है। अब बात करते हैं इपिकार्डियम स्टेज की। तो इपिकार्डियम जो होता है लंग्स के सबसे ऊपर वाले लेयर को बोलते हैं। ठीक है, इपिकार्डियम जो होता है बेसिकली क्या होता है? लंग्स के सबसे ऊपर में होता है। और ये जो इपिकार्डियम होता है ये दो पार्ट में, दो लेयर्स का होता है, ये दो लेयर का बना होता है। ठीक है, पहला हो गया तुम्हारा क्या? सबसे ऊपर वाला पेराइटल लेयर,
उसके नीचे होता है विजरल लेयर, VISCERAL, यानी सबसे ऊपर कौन सा, पैराइटल, फिर हो गया तुम्हारा विजरल लेयर। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक मिनट कहाँ गया, इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसको हम लोग, इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। यहाँ पे लिख देता हूँ पेरिकार्डियल फ्लूइड। ओके, तो चलो ये तो हो गया हमारा। अब आते हैं एक बार फिर से, चलो बैक टू बैक आओ आते हैं नेक्स्ट। तो देखो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने वॉल के बारे में पढ़ा ना। तो वॉल के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले तुमको क्या देखने को मिलेगा, ईपीकार्डियम, है ना। फिर तुमको क्या देखने को मिला, मायोकार्डियम। फिर तुम लोग को देखने को मिला क्या, इंडोकार्डियम, है ना। इन तीनों चीज देखने को मिला। ईपी में मैंने क्या बोला कि सबसे ऊपर क्या हो रहेगा तुमको, पेराइटल, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा विजरल, ठीक है। उसके बाद रहेगा तुम्हारा मायोकार्डियम, फिर इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम, ठीक है। पेराइटल और विजल के फिल्म के बीच में क्या होता है, दो लेयर का जो होता है ना, एपिकार्डियम क्या होता है, दो लेयर का बना होता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, भरा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। और ये जो फ्लूइड होता है ये बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ये क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है ये, ठीक है, एब्जॉर्बर, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, क्या करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करने में ये तुमको हेल्प करता है, तुम्हारे हार्ट का, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, बात करते हैं। ये तो हो गया। देखो मैं अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाऊंगा वो थोड़ा सा रफ डायग्राम होगा, ठीक है, तो डोंट वरी। चलो अब देखते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो ये रहा तुम्हारा हार्ट, ठीक है। एक एक करके डायग्राम देखेंगे, डोंट वरी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, एकदम सिंपल सा डायग्राम बना के देखेंगे। ओके, चलो रफ डायग्राम ही है लेकिन ठीक ठाक बन गया। ओके, ये रहा तुम्हारा राइट ऑरिकल, ठीक है। इसके बाद ये रहा तुम्हारा चलो बन जाए थोड़ा सा और, बिल्कुल बन गया, काम लायक हो गया बच्चा। तो देखो ये जो हो गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, इसको हम लोग बोलते हैं राइट ऑरिकल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट ऑरिकल। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लेफ्ट ऑरिकल, है ना। ऊपर वाले को ऑरिकल, नीचे वाले को वेंट्रिकल। इसको हम लोग बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, और इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। अब आओ, अब यहाँ पर इन सब के बीच का जो स्पेस होता है, मैं कुछ यहाँ पर और कुछ और भी करने वाला हूँ। अब देखो इन दोनों के बीच का, दो ऑर्कल्स के बीच का है ना, इन दो ऑर्कल के बीच का जो स्पेस है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है इसको हम लोग बोलते हैं इंटर ऑडिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं इसको, इंटर ऑडिकुलर, ऑडिकुलर सेप्टम बोलते हैं, क्योंकि दो के बीच का वॉल है ना, ऑडिकुलर सेप्टम, ठीक है। बस यही सेम कंडीशन इसके नीचे वाले में भी होता है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। काफी सिंपल था, यहाँ पे कोई ज्यादा इसमें कोई टफ उफ नहीं लगा यहाँ पे। ओके, तो अब तो हो गया, ये देखो ये सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। हार्ट में जो दिखता है तुमको, राइट ऑरिकल ऊपर वाले को ऑरिकल बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। राइट ऑरिकल इधर हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया, ओके। दोनों के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, इंट्राऑरिकुलर सेप्टम बोलते हैं, फिर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। ये हो गया बच्चा तुम्हारा बेसिक डायग्राम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो गया तुम्हारा बेसिक डायग्राम, ठीक है। इतना तुमको पता होना चाहिए, ये बेसिक्स का, ये सबसे बेसिक का सबसे स्टार्ट पार्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम थोड़े थोड़े चेंजेस करते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स में यहाँ पे चेंजेस करते जाएंगे, ओके। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो देखो ये रहा तुम्हारा एनसीईआरटी का डायग्राम, ठीक है। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा लेकिन देखो सेम चीज़ें यहाँ पे, देखना एकदम सेम सेम से चीज़ें यहाँ पे। रुको मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, हाईलाइटर, ओके। तो देखो यहाँ पे राइट एट्रियम देख रहे हो यहाँ पे, है ना। राइट वेंट्रिकल देख रहे हो, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल देख रहे हो,
लेफ्ट एट्रियम देख रहे हो, सेम चीजें हैं कि नहीं, तुमको दिखी ना, है कि नहीं? बिल्कुल। अब आओ आते हैं यहाँ पे, अब इसको चेंज करता हूँ इस पे, एक मिनट को उसको ये हाईलाइटर से पेन पे कन्वर्ट करता हूँ। तो अब देखो, राइट एट्रियम भी तुमको दिख गया, राइट वेंट्रिकल भी दिख गया, लेफ्ट एट्रियम भी और लेफ्ट वेंट्रिकल भी। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग एनाटॉमी ऑफ हार्ट। तो देखो, स्टार्ट करने से पहले एक चीज छोटी सी पॉइंट है जानने का, अगर कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहो तो उसके लिए है। तो देखो एक्चुअली में क्या होता है, दो ऑरिकल जो देखा ना तुम लोगों ने, एक मिनट में पिक्चर दिखाता हूँ। ये जो तुमने ऑरिकल्स देखा, ये जो ऑरिकल्स देखा ना, ठीक है, ये ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, एक्चुअली में क्या होता है, जब एम्ब्रायोनिक कंडीशन होता है तो ये ऑरिकल्स आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, क्या होता है, ये ऑरिकल्स क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। इस पिक्चर में देख सकते हो, अगर मान लो ये दोनों ऑरिकल्स है तो ये क्या थे, इस तरीके से आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, बाय एक होल बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं फोरामेन ओवैलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, फोरामेन, फोरामेन ओवैलिस बोलते हैं। ठीक है, इम्ब्रायनिक कंडीशन में, ठीक है, इम्ब्रायनिक कंडीशन में था उस टाइम, जो था सर्कुलेशन मिक्स ब्लड, उस टाइम मिक्सिंग होता था ब्लड का। ठीक है, कौन से कंडीशन में, इम्ब्रायोनिक कंडीशन में, मैं अभी बता दिया यहाँ पे इम्ब्रायोनिक कंडीशन था वो। ठीक है, लेकिन जैसे ही तुमका बर्थ हुआ, तुम्हारा बर्थ हुआ, तब ये जो क्या था, ये जो था सील जो था, ये जो वॉल था, ठीक है, ये जो होल था, ये फिल्ड हो जाता है एट बर्थ। एट बर्थ होते ही ये क्या हो जाता है, ये सील हो जाता है। ठीक है, इट्स सील्ड। ठीक है, अब सील तो हो जाता है, लेकिन उस पर क्या होता है, छोटा सा क्या कहते हैं, खरोच समझते हो, छोटे से खरोच समझते हो, हाँ बिल्कुल वहाँ, हाँ खरोच, या फिर दाग जैसा होता है ना, बिल्कुल। तो दाग जैसा पड़ जाता है, एक स्कार जैसा पड़ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्सा ओवैलिस बोलते हैं। तब हम इसको क्या बोलते हैं, फॉस्सा ओवैलिस देख बोलते हैं इसको। ठीक है, इसलिए तुमको क्या देखने को मिलेगा, जब भी तुम यहाँ पर देखोगे, तो रुको मैं दिखाता हूँ, तो वो तुमको इस तरीके का देखने को मिलेगा। एक मिनट, हाँ एक मिनट में पेन कर लेता हूँ, एक मिनट, अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर तुमको क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके से यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, थोड़ा सा उभाड़ जैसा दोनों में, देख रहे हो, है ना, जुड़ा हुआ तो नहीं है लेकिन उभाड़ जैसा है दोनों के बीच में। तो ये देखने को मिलता है तुमको फोरामेन ओवैलिस। ये रहा तुम्हारा फोरामेन, रुक जाओ, यहाँ पे पहुंचेगा कैसे, हाँ चलो मिल गया ना, फोरामेन ओवैलिस। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। और ये इम्ब्रायोनिक कंडीशन में ही होता है, याद रखना, ये जो जो क्या कहते हैं, जो रास्ता होता है या होल जो होता है, ये फोरामेन ओवैलिस का, ये इम्ब्रायोनिक कंडीशन में होता है। ये एक्चुअली में साबित करता है कि हम लोग का क्या था, वो जो ओरिजिन था वो कहाँ से हुआ। ठीक है, ये बताओ कहाँ से हुआ, वाटर से हुआ। एवोल्यूशन हमारा जो स्टार्ट हुआ वाटर से हुआ बेसिकली, मिक्स ब्लड। ओके, फिशेस में देखने को मिलता है हम लोग का। ओके, तो चलो आते हैं, ये तो हो गया हमारा कंडीशन ये। ओके, अब आते हैं हम लोग, अब आते हैं इस पे। तो देखो, अब बात करते हैं ऑरिकल से, स्टार्ट करते हैं, पहले राइट वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राइट पार्ट पे आएंगे, उसके बाद लेफ्ट पार्ट पे आएंगे। तो पहले मैं राइट पार्ट बना देता हूँ, राइट ऑरिकल देन लेफ्ट वेंट्रिकल। चलो, राइट ऑरिकल हो गया ये हमारा। ठीक है, मैं थोड़ा सा, ओके, देखो एक एक करके दोनों का बताऊंगा, नहीं तो फिर ये सब पूरा ये तुमको लगेगा अजीब सा लगेगा। ठीक है, तो ये किसका मैं बना रहा हूँ, ये मैंने बनाया है यहाँ पे किसका, राइट एट्रियम का, और ये रहा हमारा राइट वेंट्रिकल का। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा पिक्चर है ना। चलो, वॉल हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अब देखो, जब राइट ऑरिकल के बारे में बात करते हैं, तो राइट ऑरिकल में देखो क्या होता है, राइट ऑरिकल्स में हमेशा जो आता है, कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यानी कैसा खून, गंदा खून आता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा रिसीव करता है राइट ऑरिकल। ठीक है, और आता कैसे कैसे है, तो देखो आने का तरीका यहाँ पे बताता हूँ। हाँ, देखो राइट ऑरिकल के पास कैसे आता है, देखो यहाँ से आता है, एक आता है ऊपर से। ठीक है, एक आया तुमको सुपीरियर वेना कावा, एक आता है तुमको इन्फीरियर वेना कावा, हाँ बिल्कुल पिक्चर सही है, हाँ अच्छे से बन जाए बस, सुपीरियर वेना कावा, एक हो गया इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जा रहा है। और एक यहाँ पर होता है, छोटा सा होल होता है, ये इस तरीके का। ठीक है, यानी जो राइट ऑरिकल जो है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ राइट ऑरिकल के बारे में, ऑलवेज रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट ऑरिकल जो होता है, राइट ऑरिकल जो होता है, ऑलवेज रिसीव कौन सा ब्लड,
डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब देखो ये जो ऊपर से आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, सुपीरियर वेना कावा। ये क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा। फिर ये जो नीचे से आता है इसको हम लोग बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। ठीक है। अब देखो ये जो सुपीरियर वेना कावा जो है, यहाँ पे पूरा नाम लिखूंगा मैं, डोंट वरी। ये जो सुपीरियर वेना कावा जो है, सुपीरियर वेना कावा जो है, ये अपर पार्ट ऑफ बॉडी से लेकर आता है ब्लड को। अपर पार्ट जो होता है बॉडी का, अपर पार्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन, अपर पार्ट ऑफ जो बॉडी हो गया, जैसे तुम्हारा हेड हो गया, तुम्हारा नेक रीजन हो गया, ठीक है, इन सब रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है। और ये जो इंफीरियर वेना कावा हो गया, बॉडी के नीचे वाले पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है। ठीक है, कौन सा पार्ट से, लोअर पार्ट से। और हम लोगों ने एक और होल यहाँ पे पढ़ा ना, एक और होल यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा कोरोनरी साइनस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोनरी साइनस बोलते हैं यहाँ पे, कोरोनरी साइनस। अब ये क्या करता है बच्चा, देखो तुमको पता है कि हर किसी को कोई भी मतलब एनर्जी चाहिए होता है बेसिकली, है ना। एनर्जी के लिए इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए दौड़ने के लिए। तो तुम्हारा हार्ट का भी तो अपना एक मसल है ना, हार्ट भी मसल है, उसको भी भाई एनर्जी चाहिए, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो हार्ट भी क्या करता है, अपने मसल्स का यूज करता है, तो उसको भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो वो भी तो अपना निकालेगा ना गंदा ब्लड, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कोरोनरी साइनस जो है वो एक्चुअली में क्या लेकर आता है, कोरोनरी साइनस जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है। कहाँ से, फ्रॉम हार्ट के मसल से, हार्ट का जो अपना मसल्स है वहां से लेकर आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। हार्ट का जो अपने ब्लड है, ठीक है, हार्ट का जो अपना गंदा खून है वो लेकर आता है कोरोनरी साइनस से। तो यानी हमको क्या पता चला गया कि जो राइट ऑरिकल है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है कहाँ से, एक सुपीरियर वेना कावा से, एक इंफीरियर वेना कावा से, और तीसरा हो गया कोरोनरी साइनस से। ठीक है, तीनों से आ गया कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी गंदा खून जिसको तुम बोलते हो। क्लियर। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा हो गया यहाँ पे, ठीक है, देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे जमा हो गया। अब ये कहाँ की ओर जाएगा, कहाँ से कहाँ की ओर जाएगा बताओ, ये जाएगा नीचे की ओर। ठीक है, ये जाएगा नीचे की ओर। ठीक है, ये जाएगा कहाँ, नीचे की ओर। बट एक बात बताओ, नीचे की ओर जा सकता है, ठीक है, अगर ब्लड जाएगा, तो क्या तुमको लगता है कि कहीं ब्लड फिर से मतलब बैक फ्लो ना हो जाए। ये जो ब्लड जा रहा है नीचे की ओर, ठीक है, जो भी गंदा खून है ये नीचे की ओर जा रहा है, ये नहीं हो सकता कि ये कभी ब्लैक फ्लो हो जाए। बिल्कुल हो सकता है, बैक फ्लो होकर फिर से सी में चला जाए, है ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, राइट ऑर्टिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसको दबाएगा तब तो नीचे जाएगा ना ब्लड, है ना। तो बैक फ्लो भी तो हो सकता है ब्लड का, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस सब में क्या लगे होते हैं, छोटे छोटे वॉल्व्स लगे होते हैं, जो क्या करता है, बैक फ्लो को रोकता है, इसमें भी और कोरोनरी साइनस में भी। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, छोटे छोटे वॉल्व्स लगे होते हैं। वॉल्व्स तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, बट जान लो इन्फीरियर वेना कावा का वॉल्व्स। ठीक है, उस वॉल्व को बोलते हैं वॉल्व ऑफ यूस्टेशियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉल्व ऑफ यूस्टेशियस बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, समझ में आ रहा है ना। ओके ठीक है, कोई दिक्कत, चलो ठीक है। अब ये हो गई ये। अब इस वॉल्व को बोलते हैं वॉल्व ऑफ थिबेशियस, थिबेशियस। ठीक है, यानी ये क्या करता है, बैक फ्लो को रोकने का काम करता है। क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखो आ गया, अब सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया, यहाँ पे आके जमा हो गया, कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में आके जमा हो गया। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में आके सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा हो गया। अब ये मूव करेगा कहाँ पे, लंग्स में जाएगा ना साफ होने के लिए, क्योंकि लंग्स में ही तो होता है ब्लड का जो भी है गंदगी उसको साफ करना, ऑक्सीजन को देना, उसमें CO2 को बाहर निकालना, है ना। तो अब यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कहाँ की ओर मूव करेगा, लंग्स की ओर मूव करेगा। और मूव करने में हेल्प कौन करेगा उसको, पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पर दिखाता हूँ पल्मोनरी आर्टरी, रुक जाओ, हाइलाइटर, और ये कहाँ गया, हाँ, तो देखो यहाँ पर दिख रहा है पल्मोनरी आर्टरी, दिख गया। ओके, अब देखो रुक जाओ, इसको इसको ये कलर ठीक नहीं कर रहा है इसको, हाँ ठीक है चलेगा। पेन कहाँ गया, हाँ ओके। तो
अब देखो ये जो पल्मोनरी आर्टरी था, पल्मोनरी आर्टरी से, यार ये तो दिख ही नहीं रहा है। देखो पल्मोनरी आर्टरी था, ये क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी दिख रही है यहाँ से, पल्मोनरी आर्टरी दिखा था, ये देखो, ये देख रहे हो, यहाँ से ये आया, ठीक है, यहाँ से ये तो एओर्टा में चला गया, ये कहाँ से कहाँ चला है, इसको इधर जाना था ना, तो लग रहा है यहाँ से दिखने, इरेजर कहाँ गया मेरा, हाँ मिल गया, चलो अब ठीक करता हूँ इसको पेन पे। ओके ये देखो यहाँ पे, इस पे पिक्चर पे ये पिक्चर चल रहा है, तो मैंने सही चुना था, हाँ बिल्कुल सही, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यानी ब्लड क्या हुआ, यहाँ से इस तरीके से गया, ठीक है, यहाँ पर जो ब्लड था, यहाँ पर जो भी ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था, वो कहाँ पर गया देख रहे हो, ऊपर की ओर गया, किसकी किसके थ्रू गया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और ये पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ कहाँ जाना था इसको, लंग्स में जाएगा सीधे, ये कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे तो, कि राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, राइट वेंट्रिकल ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है, पल्मोनरी वेंट्रिकल क्या करता है, ट्रांसमिशन ऑफ या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, वाया किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, है ना, सिंपल, क्लियर। यानी हमको क्या पता चला गया कि राइट ऑडिकल तुमको दिख गया, राइट वेंट्रिकल से सारा का सारा आया, और हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर ये चीज़ बताना भूल ही गया, ओके। देखो राइट ऑडिकल से जब राइट वेंट्रिकल आता है तो बीच में क्या देखने को मिलता है, एक वॉल्व देखने को मिलता है, ठीक है, उस वॉल्व को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। उसको बनाना चाहिए था अच्छे से, एक मिनट रुक जाओ मैं बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो यहाँ पर इस तरीके का वॉल्व होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ठीक है, राइट ऑडिकल से राइट वेंट्रिकल में। तो यहाँ हमको क्या देखने को मिल रहा है कि राइट ऑडिकल से क्या हो गया, ऑलवेज रिसीव क्या करता है, डेक्सिनरी ब्लड, और फिर ये राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ गया, लंग्स में चला गया फिर से प्यूरिफाई होने के लिए। यही है सिंपल हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा कंडीशन क्या, राइट ऑडिकल का और राइट वेंट्रिकल का। और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक, ये जो सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, इसको हम सिस्टेमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, सिस्टेमिक हार्ट भी बोलते हैं, इसको सिस्टेमिक हार्ट बोलते हैं। राइट ऑडिकल और राइट वेंट्रिकल को कंसिडर करें तो, सिर्फ राइट ऑडिकल और राइट वेंट्रिकल को कंसिडर करें तब, ठीक है। ये हो कैसा कंडीशन, सिस्टेमिक हार्ट वाला कंडीशन हो गया, क्लियर। अब आते हैं हम लोग लेफ्ट वाले पे, ओके। अब बात करते हैं किसके बारे में, लेफ्ट ऑडिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में बात करते हैं। तो चलो फिर से बनाते हैं यहाँ पे, एक मिनट, हाँ तो एक मिनट, इसको ये कलर ठीक नहीं है, चलो बनाते हैं। ये कोई, ये रहा हमारा लेफ्ट ऑडिकल और ये रहा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट ऑडिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे नेमिंग कर दूँ, लेफ्ट ऑडिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, अच्छे से नेमिंग कर दिया। यहाँ पे भी, यहाँ पर भी क्या होता है, एक वॉल्व लगा होता है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या होता है, एक वॉल्व लगा होता है, जिसको हम लोग क्या, कौन सा वॉल्व बोलते हैं, बाइकस्पिड और या फिर मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। कौन सा वॉल्व बोलते हैं, बाइकस्पिड या फिर इसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, ठीक है, बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो लेफ्ट ऑडिकल के बारे में बात करते हैं। लेफ्ट ऑडिकल क्या करता है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, ठीक है। यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा, रुको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखो, देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, ये देखो लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अब ये क्या करता है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, ठीक है, किससे, पल्मोनरी वेन्स से, ये देख रहे हैं पल्मोनरी वेन्स, ओके। और लेकिन ये पल्मोनरी वेन्स का जो नंबर होता है ये कितना होता है, देखो इस पल्मोनरी वेन्स का नंबर मैं बता देता हूँ। ये पल्मोनरी वेन्स एक्चुअली में
4 इन नंबर्स होता है, 4 वेन्स होती हैं एक्चुअली में, ठीक है। ये तुमको दो इस साइड दिख रही है ना, नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है। उस साइड हट के भी होती है दो, 2 और 2 4, ठीक है। यानी यहाँ पर तुमको लेफ्ट ऑर्टिकल में कितनी ओपनिंग्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे, बताओ। यहाँ पर एक ओपनिंग्स, 2, और ये रहेगी 2, ठीक है। ये आएंगी तुमको लेफ्ट लंग से, ठीक है, लेफ्ट लंग से एक लाएंगी, ठीक है, लेफ्ट लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगी। और ये जो आएंगी क्या लाएंगी, राइट लंग्स से लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि लेफ्ट एट्रियम जो होता है, ठीक है, ऑलवेज रिसीव कैसा ब्लड करता है, कैसा रिसीव करता है, रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमेशा रिसीव कैसा करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है हमेशा। क्लियर आई थिंक, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आई थिंक, ठीक है। चलो, तो अब ये तो हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, ओके। ये आता है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ, तो ओके, यहाँ पर पता करना मुश्किल हो जाता है, ओके। तो अब देखो यहाँ से क्या हुआ, आया ब्लड, है ना, लंग से ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पूरा का पूरा, देखो आ रहा है ना। अब यहाँ से बाइकस्पिड वॉल्व से पार किया और तब ये अंदर आ गया किस में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अच्छा एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पर जो तुम जो अगर वॉल देख रहे हो, कि ये वॉल देखो और फिर ये वॉल देखो, है ना, है ना, ये तुमको क्या है, राइट का है ना, राइट एट्रियम का है, राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो तुमको दोनों में तुमको अंतर देखने को मिल रहा होगा। यहाँ का जो वॉल तुमको देखने को मिल रहा होगा ये ज़्यादा क्या होगा, 3 टाइम्स थिक होता है, 3 टाइम्स थिक देन किससे, राइट वेंट्रिकल से। क्यों, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ही जो है वो सारे बॉडी को ब्लड पहुंचाता है, ठीक है। इसीलिए राइट वेंट्रिकल कहाँ पे इसको पहुंचाता है, ब्लड लंग्स को, ताकि उसको क्लीन कर सके, ठीक है। बट जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पूरे बॉडी को पहुंचाता है, तो इस पर क्या होता है, इसको प्रेशर हाई चाहिए होता है, ठीक है। इसलिए तुमको देखने को मिलेगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या देखने को मिलेगा कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा थिक कौन होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, क्योंकि इसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है ना, बॉडी के हर पार्ट तक जाना है, ओके। तो अब देखो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा और जाएगा कहाँ, अरे सामने तुम्हारे बना हुआ है, एओर्टा में जाएगा, और एओर्टा से सीधे पूरे सारे बॉडी में, सारे के सारे बॉडी में ये ट्रैवल कर जाएगा, ओके। चलो, तो ये रहा हमारा एनाटॉमी ऑफ हार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय, बाय एवरीवन।